मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ में उनका सरकार का पूरा चेहरा स्पष्ट हुआ, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार जो मोस्ट अवेटेड था आज हो गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 28 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दिलवाई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आए। 10 दिन बाद 13 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ लेते हैं और उनके साथ जो 2 चेहरे उसमें जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल और आज पूरी कैबिनेट उनकी दिखाई सामने आ गई है। तो इससे पहले जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बन चुके थे, राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम बन चुके थे, सोशल इंजीनियरिंग उनकी पूरी दिखी थी। लेकिन ठीक 12 दिन बाद टीम मोहन के कुनबे का विस्तार हो गया है। बीजेपी ने ओबीसी सीएम के साथ सामान्य और एससी डिप्टी सीएम की जो सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया था, अब मंत्रिमंडल के गठन में भी उसका विस्तार दिखा है। मोहन कैबिनेट में कल 28 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें से 18 विधायकों को कैबिनेट, 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। 6 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री की शपथ ले चुके हैं। तो ये आप देखें, कैबिनेट विस्तार में जो चेहरा उभरता है उसमें आप देखें उसकी विशेषताएं आप देख रहे हैं। टीम मोहन में 12 मंत्री हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, 4 मंत्री हैं जो एसटी वर्ग से आते हैं और साथ ही एससी एसटी को मिलाकर 9 मंत्री कुल मिलाकर बनाए गए। इस बार आधी आबादी यानी महिलाओं को 5 जगह दी गई हैं मंत्रिमंडल में और ये एक बड़ा आंकड़ा है, पिछली सरकारों से 2 ज्यादा है। इसके अलावा सबसे उम्र दराज हैं करण सिंह वर्मा 68 साल के हैं और सबसे युवा हैं प्रतिमा बागड़ी जो पहली बार चुनकर आई हैं और पहली बार में 35 वर्ष उनकी आयु है, उनको पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो मोहन कैबिनेट को लेकर ये जो पूरी तस्वीर उभरती है इसमें बैलेंस दिखाई पड़ता है, युवा और अनुभवियों का इसमें बैलेंस दिखाई पड़ता है, राज्य के अंदर बड़े क्षत्रपों का इसमें बैलेंस दिखाई पड़ता है, क्षेत्रों का, जाति का, वर्गों का। पूरी तरह से ये बैलेंस मंत्रिमंडल है और संभवतः इसीलिए इसमें इतनी एक्सरसाइज, इतनी कवायद की गई, इतना होमवर्क किया गया। अब क्या रिएक्शन आए हैं इसके बाद ये भी आपको दिखाते हैं। मैं आज के मध्य प्रदेश सरकार के सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। सबको बहुत बहुत बधाई, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाइयाँ। बहुत प्यार करते हैं सर। मैं भी सबसे प्यार करता हूँ। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है, धन्यवाद। तो 2 रिएक्शन बड़े काम के हैं और इस तरफ मैं और अविनाश भी बातचीत कर रहे थे। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नए पुराने जैसी कोई बात नहीं होती, जो काम करने वाला है उसको रखा जाता है, और दूसरी तरफ पूर्व सीएम ने कहा कि बड़ा ही बैलेंस मंत्रिमंडल है। आप देखें, दोनों ने राज्य की कमान संभाली हुई है, लेकिन दोनों के बयान, हालांकि ये भी एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। फिलहाल मोहन मंत्रिमंडल की बड़ी बातें क्या है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते बताते हैं। दरअसल आप देखें कि 18 विधायकों ने आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। दिल्ली से यानी केंद्र की राजनीति से आए कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इसको इसमें जगह है। सिंधिया समर्थक 3 विधायक मंत्री बने और 28 में से 17 नेता ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने। 18 में से 17 नेता पहली बार मंत्री बने हैं और सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ रीजन से 7 मंत्री बनाए गए हैं और इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी हैं। 5 महिला विधायक की टीम मोहन का जो हिस्सा है। शिवराज सरकार में केवल 6 मंत्रियों को जगह मिली थी और कैबिनेट के जरिए लोकसभा का गणित भी बीजेपी इसके जरिए साध रही है। इसके अलावा एससी एसटी कोटे से 9 मंत्री, जबकि ओबीसी कोटे से पुनीत जी 12 मंत्री बनाए गए हैं। क्योंकि इनकी आबादी के हिसाब से आप देखें इसलिए इनको ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय समीकरण, गुटीय संतुलन जिसके हम बात कर रहे थे, ये जो क्षत्रप हैं उनके लोगों को भी बैलेंस किया है और हर वर्ग को साधने की कोशिश। और अभी थोड़ी देर पहले आपने डिबेट की, उसमें भी आपके एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अब वहां जो बीजेपी के अंदर गया वो 20 से 23 में स्थिति बदल गई। उनका सीधा सीधा इशारा सिंधिया की तरफ था, लेकिन फिलहाल उनके भी समर्थक लोगों को कैबिनेट में स्थान मिला है और हर एक क्षेत्र से मिला है, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे ग्वालियर चंबल हो, चाहे मध्य क्षेत्र हो। ये एक बैलेंस करने वाली बात दिखाई पड़ती है। इसके अलावा संभागवार क्या स्थिति है, इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। चलिए, ग्वालियर चंबल से 4 मंत्री आते हैं जो आज कैबिनेट का हिस्सा बने दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी संभागों को देखें तो टीम मोहन में अलग अलग संभागों के अलग अलग लोग हैं। जैसा भी आपने बताया कि विंध्य क्षेत्र से 3 मंत्री हैं। विंध्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं देने की शिकायत भी अब की बार दूर इसमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा
अगर आप बाकी के हिस्से देखें, बुंदेलखंड से 4 मंत्री आते हैं और 4 में से 1 सिंधिया समर्थक भी हैं जो साफ दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी के क्षेत्रों के बारे में भी आप देखिए, संतुलन दिखेगा आपको। बिल्कुल, मध्य क्षेत्र से 6 मंत्री बनाए गए हैं और एक बड़ी जीत इन 36 सीटों के मध्य क्षेत्र की 36 सीटों में बीजेपी को मिली थी। 31 सीटें जीत कर लाई थी और मंत्रिमंडल में भी इसका जो साफ रेप्लिकेशन है ये दिख रहा है। 6 मंत्री मध्य क्षेत्र से बनाए गए हैं। मालवा निमाड़ से 7 हैं क्योंकि यहाँ सीटें भी सर्वाधिक हैं और बड़ी सीटों के होने की वजह से यहाँ बड़ा प्रतिनिधित्व है। 66 में 7 मंत्री हम कह सकते हैं यहाँ इस इलाके से आते हैं। 45 विधायक इस 66 सीटों से जीत कर भी आए हैं पुनीत जी, तो बड़ा जो हिस्सा है वो कैबिनेट में जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। महाकौशल से भी अब की बार प्रतिनिधित्व मिला है और इसीलिए संभवतः जो अजय विश्नोई ने कहा कि भले ही मैं ना बन पाया हूं लेकिन बाकी लोगों को मंत्री बनाए, अच्छी बात है।